मेरे प्रिय श्रोतागण, सम्मानित दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 के संबंध में अब मैं वर्णन करता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से पुराने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC का स्थान ले चुकी है, उसकी धारा 105 के संबंध में मैं जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। BNSS की धारा 105 का प्रावधान। धारा 105 उस स्थिति से संबंधित है जब किसी अभियुक्त को न्यायालय या पुलिस की उपस्थिति में बुलाने की आवश्यकता हो और उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाता है। ये धारा ये बताती है कि जब कोई अभियुक्त पकड़ में नहीं आता है तो उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। वो धारा 105 में इसका वर्णन है। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1, गिरफ्तारी का वारंट ऑफ अरेस्ट। यदि न्यायालय को यह लगता है केवल सम्मन से अभियुक्त उपस्थित नहीं होगा तो वह गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी कर सकता है। नंबर 2, वारंट जारी करने की प्रक्रिया। यह वारंट न्यायालय द्वारा लिखित रूप में और अधिकृत अधिकारी, साधारणतः पुलिस को सौंपा जाता है। नंबर 3, वारंट का स्वरूप। इसमें आरोपी का नाम, पता, अपराध का विवरण और गिरफ्तारी का स्पष्ट आदेश दर्ज होता है। कार्यान्वयन क्या होता है, इस किस तरह होता है। एक्सक्लूशन। वारंट केवल वही पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी कार्यान्वित कर सकता है जिसे न्यायालय ने अधिकृत किया हो। माननीय न्यायालय ये आदेश देता है कि फलां पुलिस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उस अभियुक्त को गिरफ्तार करे। अक्सर ये जिम्मेदारी IO को दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जाती है, वही इस कार्य को करता है। वारंट की वैधता। यह वारंट तब तक वैध रहता है जब तक उसे रद्द नहीं किया जाता या आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जाता। ये वारंट जब तक वैध बना रहता है जब तक ये रद्द न हो और या वो अभियुक्त अदालत में उपस्थित न हो, सरेंडर न करे। केवल 2 ही इसके विकल्प हैं, तीसरा विकल्प नहीं है। नंबर 6, वारंट और अभियुक्त की उपस्थिति। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, क्योंकि माननीय न्यायालय यह देख चुका होता है कि अभियुक्त बार बार सम्मन भेजने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है और न ही उनका वकील न्यायालय में आता है, न कोई प्रार्थना पत्र लगाता है। तो इस प्रकार वो वारंट जारी करता है। इसमें कई तरह के विकल्प भी हैं। अगर उसे कोई ऐतराज़ है वकील को तो CRPC की धारा 239 में प्रार्थना पत्र दे सकता है। और भी विकल्प हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन चूँकि वो अपराधी ही नहीं चाहता कि उसका वकील इस तरह की प्रक्रियाएं करे जिससे वो भागता फिरता रहता है, वो बचने की कोशिश करता है अपने आरोपों से जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन वो पुलिस के कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, वो किसी प्रकार से बच नहीं सकता और कभी न कभी पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। BNSS की धारा 105 यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त की उपस्थिति अदालत में करवाई जा सके। यदि सम्मन से वह उपस्थित नहीं होता है तो अदालत गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी कर सकती है। वारंट
जारी कर सकती है नहीं, बल्कि जो है अक्सर 99% ये बात होती है कि अगर अपराधी उपस्थित नहीं होता है, अपनी जमानत नहीं कराता है, तो वो उसके खिलाफ वारंट जारी होता है और यह वारंट तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक अभियुक्त को गिरफ्तार करके अदालत में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता। इसके तत्व इस प्रकार हैं: नंबर 1, न्यायालय का आदेश। नंबर 2, वारंट लिखित रूप में होना। नंबर 3, अभियुक्त का स्पष्ट विवरण। नंबर 4, पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा कार्यान्वयन। नंबर 5, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को अदालत में पेश करना। इस प्रकार आपने देखा कि इसके जो तत्व हैं वो 5 तत्व हैं। इसमें नंबर 1, न्यायालय का आदेश है। आदेश स्पष्ट रूप से न्यायालय करता है कि फलां आदमी को, फलां अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थित किया जाए, और वो उसके लिए आदेश होता है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अक्सर उसी के लिए आदेश किया जाता है। उसमें ये जो नंबर 2 जो दी गई है तत्व है वो ये है कि वारंट हमेशा लिखित रूप में होता है। ओरली रूप में या मौखिक रूप से वारंट का कोई महत्व नहीं होता। नंबर 3, अभियुक्त का स्पष्ट विवरण होता है। उसमें अभियुक्त का नाम, अभियुक्त के पिता का नाम, उसका निवास स्थान, वर्तमान में निवास स्थान, और ये सभी विवरण उस वारंट में दर्ज होते हैं, जिससे कोई कोताही पुलिस न करे और उस आदमी की पहचान हर हालत में कर ली जाए और उसे लाकर जेल में डाल दिया जाए। पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा कार्यान्वयन होता है। पुलिस अधिकारी, जैसा कि मैंने बताया, अक्सर आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही इस कार्य को करते हैं, क्योंकि उन्हें केस की जो प्रगति होती है उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। अपराधी कहाँ कहाँ उन्हें परेशान कर रहा है, उनके कहने पर उपस्थित अदालत में नहीं होता है, सरेंडर नहीं करता है और बार बार बहाने बनाता है, तो सिवाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अलावा ये बातें कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जब वो जांच करता है तो अपराधी की प्रकृति भी उसकी समझ में आ जाती है कि ये अपराधी मतलब किस मानसिकता का है, ये अपराधी परेशान करेगा या इसका उपाय केवल वारंट ही है और जेल में डालने के अलावा इसका कोई विकल्प भी नहीं है। नंबर 5, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को अदालत में पेश करना। अगर अपराधी कहीं भी पकड़ा जाता है, चाहे वो इस न्यायालय क्षेत्र में या कहीं बाहर या कहीं अन्य प्रदेश में, तो उसको वहाँ से लाया जाता है और लाने के बाद उसके लिए कोई रियायत नहीं होती। उसे तुरंत ही माननीय न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। वो अक्सर होता ये है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट उसको 14 दिन की रिमांड पर या 10 दिन की रिमांड पर या 5 दिन की रिमांड पर भेज देते हैं, न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया होती रहती है जांच की या सरेंडर की, सरेंडर तो जहाँ होता ही नहीं है, सरेंडर तो जो पहले होता था हो गया होता, वो अपराधी भाग जाता है तभी तो उसके खिलाफ वारंट जारी होता है। इसलिए ये सभी प्रक्रियाएं जो है गिरफ्तार करने के बाद अभियुक्त को अदालत में पेश करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार आपने देखा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 में अभियुक्त के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाती है। उसके लिए कोई भी रियायत नहीं दी जाती। उसको जहाँ कहीं भी होता है, पुलिस अधिकारी जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो उसको पकड़ करके और माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित करता है और माननीय न्यायालय अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं और उसको तुरंत ही न्यायिक हिरासत में
भेज दिया जाता है। उसके बाद अन्य कार्रवाइयाँ चलती हैं। सबसे पहला काम तो यही होता है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, किसी भी हालत में गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी से बचने की वो बहुत गलत हरकत करता है तो उसके साथ बल प्रयोग भी पुलिस करती है, इसमें दो राय नहीं। अब मैं आपको धारा 105 तक बता चुका हूँ। अगली धारा में अगली 106 नंबर की धारा जो है उसमें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक एडवोकेट के वी सिंह आपसे विदा चाहता है। धन्यवाद।